सारो। इससे पहले हम शुरू करें, मेरी सेम रिक्वेस्ट रहेगी, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। कंटेंट अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ कमेंट छोड़ के बताएं। आपसे रेजोनेट करता है जो मैं प्रेडिक्ट करती हूँ आपके साथ होता है तो भी ज़रूर बताएं। कार्ड्स आ गए हैं बॉटम ऑफ द डेक से। 2 ऑफ वैंड्स, चलिए पहले कार्ड्स को क्लैरिफाई कर लेते हैं आज, ठीक है, फिर आगे बढ़ेंगे। प्लीज़ गाइड करें। सेवन ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? एट ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? ओके, एक और कार्ड दीजिए प्लीज। दे दिया, ओके। चेंज। 9 ऑफ पेंटिकल्स क्यों आया है? पेज ऑफ वैंड्स क्यों आया है? एक और कार्ड दीजिए। बॉटम ऑफ द डे, टर्निंग इन। तो जो एनर्जी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, एरीज, लियो, सैजिटेरियस और टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न। स्कॉर्पियो, कैंसर भी है। तो ये रहे हमारे आज के सन साइज जो प्रेजेंट है। आज के दिन में मुझे ऐसा होता हुआ लग रहा है कि आप लोगों का ध्यान सिर्फ पैसा और उससे रिलेटेड चीज़ों में रहेगा। हो सकता है कि कुछ जॉब में कुछ डिस्टर्बेंस टाइप का हो, या कुछ अच्छी खबर ना मिले, या करियर में कोई, हो सकता है कोई नया रूल कानून ऐसा आपके बिजनेस से रिलेटेड आ जाए, या कुछ और चेंज, या इन जनरल भी हो सकता है आप लाइफ में और पैसा कैसे, अबंडेंस कैसे अट्रैक्ट कर सकता हूँ, तो आप इसी चिंता में खोए रहेंगे आज का दिन। आपके सारे एफर्ट्स आज के दिन में नए आइडियाज़ को एक्सप्लोर करने में, करियर ग्रोथ करने में, और मनी कैसे अट्रैक्ट करें, लाइफ में आगे कैसे बढ़ पाएँ, इस तरह की एनर्जीज लग रही हैं। ऐसा भी लग रहा है कि हो सकता है आप में से काफ़ी लोग ऐसा फील करें, पैसे की तो वैसे आपको कोई कमी है नहीं, होगी नहीं, बट आपको ऐसा फील हो सकता है कि आपके पास पैसा है ही नहीं, आप बहुत कमज़ोर हैं। आप कमज़ोर फाइनेंशियली कहना चाह रहे हो। एक कंजूसों वाली एनर्जी होती है ना, वो बचपन में हम छोटे थे तो एक कार्टून देखते थे ना, डक टेल्स, उसमें अंकल स्क्रूज होते थे। तो वो पैसा खर्च नहीं करते थे, लेकिन उनके पास पूरा टावर होता था जिसमें कॉइन्स ही कॉइन्स, गोल्ड के कॉइन्स भरे होते थे। तो कुछ इस टाइप की एनर्जी दिख रही है। आप फाइनेंशियली स्टेबल हैं, बट फिर भी आपको ऐसा लग रहा है कि आपके पास तो कुछ है ही नहीं, मैं और पैसा कैसे लाऊं, और पैसा कैसे कमाऊं, कैसे और पैसा आएगा मेरे पास। हो सकता है आपको ये फील हो कि आप फाइनेंशियली स्टेबल नहीं हैं, पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं है अपने ऊपर। हो सकता है आप किसी के साथ बिजनेस पार्टनरशिप में करते हो, या आप अभी भी अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट हो, या आपका बिजनेस या
जैसे दुकान टाइप का कुछ हो जो पेरेंट्स के नाम पर हो, कुछ इस तरह की एनर्जीज लग रही हैं कि आप ऐसा फील कर रहे हैं कि जब तक आपके पास पैसा नहीं आएगा, आप अपनी पूरी तरह इंडिपेंडेंट नहीं होंगे, तब तक आप अपनी पर्सनल लाइफ में आगे नहीं बढ़ सकते। क्योंकि यहाँ पर किंग ऑफ कप्स की भी एनर्जी है। किंग ऑफ कप्स प्यार की बात करता है, इमोशंस की बात करता है, वो अपनी फीलिंग एक्सप्रेस करने की बात करता है। तो यहाँ ऐसा होते हुए लग रहा है कि अभी आपका सारा फोकस अपने फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस पे है। आप चाह रहे हैं कि आप पैसा इकट्ठा करके फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो जाएं ताकि आप अपने पार्टनर को सपोर्ट कर सकें। एंड एक बार आप ऐसा करने में सक्सेसफुल हो जाएंगे, तब आप जाके उनको या तो अपने पार्टनर को मैरिज के लिए प्रपोज करेंगे, या आप उनको लाइफ में नेक्स्ट स्टेप लेने के लिए बताएंगे। हो सकता है आप अपने पेरेंट्स को बताएं, या अगर लड़का है तो लड़की के पेरेंट्स से जाके मिले कि मैं आपकी बेटी से शादी करना चाहता हूँ। लड़की है तो हो सकता है कि आप चाह रही हैं कि आप पहले सेल्फ डिपेंडेंट हो जाएं, इंडिपेंडेंट हो जाएं, तब आप जाके शादी करें। साथ में ऐसा भी लग रहा है कि इस सब के चक्कर में आज के दिन आप बहुत एफर्ट्स डालते हुए दिख रहे हैं। आपका सारा ध्यान क्योंकि मॉनेटरी चीज़ों पर है, पैसे पर है, पैसा कमाने पर है, तो इसमें जब आप एफर्ट्स डाल रहे हैं तो आप बहुत थक रहे हैं। दिख रहा है कि इस सब में आपको मेंटल एग्जॉस्शन होते हुए दिख रही है, आपको स्ट्रेस होते हुए दिख रहा है। आप मतलब पूरा दिन एफर्ट्स डालेंगे और आपका ये मेन करने का मोटिव यही दिख रहा है कि आप अपने पार्टनर के साथ एक कंप्लीशन चाहते हैं। 10 ऑफ कप्स की एनर्जी है, यहाँ पे किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है। तो आप एक फैमिली चाह रहे हैं अपने पार्टनर के साथ, लेकिन वो फैमिली स्टार्ट करने से पहले आप ये चाह रहे हैं कि आप आत्मनिर्भर हो जाएं, आप सक्षम हो जाएं कि आप अपने पार्टनर का ध्यान रख पाएँ। तो अगर आप मेल हैं तो आप ऐसा सोच रहे हैं कि मैं पहले आत्मनिर्भर हो जाऊं, सक्षम हो जाऊं, तब मैं अपनी गर्लफ्रेंड से आगे बात करूंगा, उसके पेरेंट्स से बात करूंगा, रिश्ता मांगूंगा, या अपने घर वालों को तब बताऊंगा अपने रिश्ते के बारे में, अपनी शादी के लिए। दूसरी तरफ से आप अगर लड़की हैं तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी हो सकती है। आपके पार्टनर शायद अभी आपसे दूर हैं, आपसे बात नहीं कर रहे, आपको अप्रोच नहीं कर रहे, या शादी की बात नहीं कर रहे, क्योंकि अभी वो आत्मनिर्भर नहीं है। अगर आप लोग शादीशुदा हैं और नो कांटेक्ट में हैं तो ऐसा लग रहा है कि आपके पार्टनर आपके साथ यूनियन चाहते हैं, लेकिन वो अभी शायद किसी फाइनेंशियल सिचुएशन में फंसे हुए हैं। उनके पास हो सकता है उनके सर पे कोई कर्ज हो, उन्होंने किसी से कुछ उधारी ली हो, या हो सकता है कि उनके पास पैसा ना हो, या वो अपने पेरेंट्स पे डिपेंड हो। जैसे कई लोग फैमिली में होता है कि सब कुछ जॉइंट होता है, जैसे दुकान हो गई तो वो नौकरी करते हैं तो आत्मनिर्भर होते हैं, लेकिन अगर फैमिली बिजनेस है, जॉइंट बिजनेस है, तो ऐसे केसेस में हो सकता है आपके पार्टनर हो वो खुद पे निर्भर होना चाहते हैं। यहाँ पे 10-10 की एनर्जी आई है, एंडिंग ऑफ अ साइकिल और फैमिली। तो आपके पार्टनर जो भी अभी उनकी करंट सिचुएशन है उससे बाहर निकल कर, चेंज होकर फिर आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। आपके साथ उनको एक पुराना कनेक्शन लगता है। हो सकता है कि आप और आपके पार्टनर एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हो, सोलमेट जर्नी में हो। इस वक्त आप में या अगर आपके पार्टनर में एक नेगेटिव टाइप की भी एनर्जी चलते हुए लग रही है, जैसे आप किसी चीज़ से घबरा रहे हैं। आप यूनियन तो चाह रहे हैं बट आपको डर है कि पता नहीं होगा नहीं होगा, मैं ये कर पाऊँगा नहीं कर पाऊँगा, कुछ इस टाइप की एनर्जीज़ है। आपके पार्टनर ऐसा भी चाह रहे हैं कि आपकी शादी उनसे हो जाए, और इसके लिए वो एफर्ट्स डालते हुए भी दिख रहे हैं, बट यहाँ पर पोस्टपोनमेंट की एनर्जी आई है। तो पोस्टपोनमेंट की जो एनर्जी है वो हमारे को ये बात बोलती है कि वो आगे बढ़ना तो चाह रहे हैं, लेकिन अभी उसमें डिले है। उन आगे बढ़ने से पहले, शादी की बात करने से पहले उनको बहुत सारे एफर्ट्स डालने पड़ेंगे। बहुत सारी उनके लाइफ में ऐसे हो सकता है कोई लीगल इशू, फाइनेंशियल इशू, और बहुत चीज़ें उनको सॉर्ट आउट करनी पड़ेंगी। वो सॉर्ट आउट करके फिर वो आपकी तरफ बढ़ेंगे। जो नंबर्स इंपॉर्टेंट मुझे दिख रहे हैं वो मैं बता दूं, क्योंकि यहाँ पे 1 2 3 बार 4 की एनर्जी आई है, 4 4 4 आया है।
99 भी आया है, तो इम्पॉर्टेंट नंबर रहेगा 4। अब से 4 दिन, 4 घंटे या 4 हफ्ते में आपके पार्टनर आपको अप्रोच करते हुए दिख रहे हैं। चलिए आगे देखते हैं एंजल एफर्मेशंस आज के लिए क्या है। प्लीज़ गाइड करें आज के दिन के लिए, मेरे व्यूअर्स के लिए क्या लकी कलर रहेंगे और क्या गाइडेंस है। 2 कार्ड्स प्लीज़। दे दिया आज आपने कार्ड। 1 मोर कार्ड प्लीज़। ओके। आज के दिन आपने अपने आप में जो डिवाइन फेमिनिन है उसकी एनर्जीज़ को जगाना है। ऐसा नहीं है कि मैं फेमिनिन बोल रही हूँ तो सिर्फ ये लड़कियों के लिए है। डिवाइन फेमिनिन एक एनर्जी होती है, ये कोई लड़का या लड़की का चीज़ नहीं है, मेल फीमेल नहीं है, मास्कुलिन फेमिनिन नहीं है। डिवाइन फेमिनिन एनर्जी की बात करता है, क्वालिटीज़ की बात करता है। डिवाइन फेमिनिन साइड पे भरोसा करना है, अपनी फीलिंग्स को समझना है, उन पे विश्वास करना है। डिवाइन फेमिनिन बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी होती है और ये लव, नर्चर, केयर, इस टाइप की एनर्जीज़ की बात करती है, प्यार, इमोशन, इस टाइप की। तो आज के दिन में हमने अपने प्यार, इमोशंस और अपनी जो इनर फीलिंग्स है उनको आइडेंटिफाई करना है। मतलब हमें पता है बट हम उनसे भाग रहे थे, तो वो आज के दिन भागना नहीं है। उनको फेस करिए, उनको समझिए और आगे बढ़िए, उन पर भरोसा रखिए। अपने आप को काफ़ी काइंड रखना है, और ये सिर्फ काइंडनेस दूसरों के लिए नहीं है, अपने आप पे भी। क्योंकि यहाँ पे एग्जॉशन का कार्ड भी आया था, तो ऐसा लग रहा है कि आप हो सकता है इस पैसा कमाने के चक्कर में, ये स्टेबिलिटी के चक्कर में, इंडिपेंडेंट होने के चक्कर में, फाइनेंशियली स्ट्रांग होने के लिए आप इतने एफर्ट्स डालें कि आप खुद पे ही हार्ड हो जाए। जब इंसान ज़्यादा मेहनत करता है, किसी चीज़ के लिए भागता है, तो उसको ना खाने का होश रहता है, ना पीने का होश रहता है, ना सोने का, ना किसी चीज़ का। तो ऐसा नहीं करना है। अपने आप से भी हमें काइंड रहना है और औरों से तो रहना ही है। तो आज का लकी कलर रहेगा पिंक एंड लकी नंबर्स मैंने बता दिए 4। तो ये थी हमारी आज की रीडिंग। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग इन। कंटेंट अच्छा लगे, रीडिंग अच्छी लगे तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। रेजोनेट करे आपसे आने वाले टाइम में तो प्लीज़ नीचे कमेंट ज़रूर छोड़िएगा। और क्या रीडिंग्स आप देखना चाहेंगे उसके बारे में भी प्लीज़ मुझे नीचे कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग इन। हैव अ नाइस डे। बाय बाय।